आज आप लोगों को बुलाने का, आप लोगों से बात करने का दो रीज़न्स हैं। वन इज़ दी जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल। जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की नायाब चीज़ जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शंस के साथ हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सो अभी उधमपुर की बारी है, उधमपुर की टर्न है एंड वी कुड सी इट एवरीवेयर, हैपनिंग एवरीवेयर। सो हम वेट कर रहे थे और वो मौका आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गया। जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल इस समय हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है रामनगर फोर्ट का हुआ है और रामनगर फोर्ट में 5 तारीख को ये फेस्टिवल होगा। वाई रामनगर? बिकॉज रामनगर का फोर्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही उम्दा चीज़ है जिसको अच्छे से स्केल अप नहीं किया जाता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि वो एरियाज़ जो अनटच्ड रह जाते हैं, जहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं, जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग नहीं ले जा पाते, उन एरियाज़ को निकालने की ज़रूरत है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो कि उन्होंने इसकी परमिशन दी और डायरेक्टरेट ने जो है एक एजेंसी की हेल्प से, इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की हेल्प से इस हेरिटेज फेस्टिवल को हमारे सामने लाया। आप देख रहे हैं कि कार्ड्स छप चुके हैं और इन कार्ड्स के पीछे पूरी तरह से जो जो होगा उस दिन वो सब दिया गया है। और ये अमेजिंग जम्मू डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से है। दिस वी विल स्टार्ट ऑन 5th of May 2022 और इसमें एक बुके है, एक गुलदस्ता है अलग अलग किस्म की चीज़ों का लेके। हमारे साथ टूरिज़्म ने पूरी डिस्कशन की है इस फेस्टिवल को हमारे सामने लाने से पहले और उसमें हम लोगों ने कुछ आइडियाज़ अपने दिए, कुछ उन्होंने अपने बताए एंड वी हैव काइंड ऑफ ट्राइड टू क्रिएट अ वेरी गुड डे दैट डे। 5 तारीख को मेरा सबसे निवेदन है और विनती है कि सब लोग आइए और इसका एंजॉय करिए। इट विल स्टार्ट विद अ हेरिटेज वॉक। एक हेरिटेज वॉक है जिसमें कि हम आपको रामनगर के आगे पीछे, रामनगर के इलाके में जितने भी हेरिटेज के पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन पर ले जाने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट की ये वॉक है विद अ गाइड। स्टोरी टेलिंग सेशन है क्योंकि ये माना जाता है कि कहानियों से आपका जो पुराना जितनी भी हिस्ट्री है, कल्चर है, वो कहानियों के ज़रिए सामने आना चाहिए। सो स्टोरी टेलिंग। देन वी हैव द एग्जीबिशन ओपनिंग। वी आर हैविंग एन एग्जीबिशन इन रामनगर, तो उसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उस एग्जीबिशन में। उसके बाद दोपहर के शोज़ हैं, ये सुबह का मैंने बता दिया, हेरिटेज वॉक, स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीबिशन। देन वी हैव अ नून शोज़, मतलब कि दोपहर के समय हमारे क्या क्या होंगे। सूफ़ी सिंगिंग परफॉर्मेंस है, स्टालिन करके एक सिंगर हैं, उनकी सूफ़ी सिंगिंग परफॉर्मेंस है। रैप बैटल है यंग बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। रैप बैटल 1:30 बजे से 2 बजे तक रैप बैटल होगा, उससे पहले सूफ़ी गायकी होगी। फिर बीट बॉक्सिंग है। बीट बॉक्सिंग भी आजकल मैंने देखा है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो पर्पस सारा ये है कि यूथ को कैसे हम अपने पुराने कल्चर के साथ जोड़ें। सो बीट बॉक्सिंग है जलाली साहब के साथ 2 बजे। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पॉपुलर बीट बॉक्सर। लाइव रॉक बैंड है। लाइव रॉक बैंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है चीज़ों का, सिंगिंग का। ये 2:30 बजे है। अकेडमी ऑफ यूनिटी विमेन कराटे ग्रुप, विमेन का कराटे ग्रुप है, वो भी आपके सामने पेश होगा। पोइट्री रिसाइटल है, मेरी मित्र मंडली की पोइट्री रिसाइटल है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सिर्फ हमने जो ये आपके सामने बुके लाया है, ये सिर्फ एजेंसी या इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, इसमें लोकल हमारे उनके साथ भी राय ली गई है। जो टूरिज़्म ब्लॉगर्स हैं रामनगर के, उनसे भी राय ली गई है। इसके अलावा शाम का जो टाइम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाम के समय हमारे पास पूरा एक एंकर के ज़रिए इसको बांधा गया है। एक बीच में हमारा एंकर होगा, लाइट की लैंप होगा, लाइटिंग ऑफ द लैंप। देन वेलकम एड्रेस, डांस फ्यूजन, क्लासिकल डांस फ्यूजन होगा। सूफ़ी सिंगिंग है रबजोत जी का। रबजोत बहुत नामी एक वो हैं, सिंगर हैं, सूफ़ी सिंगिंग उनकी तरफ से है। डोगरी फोक डांस है। एक दूसरी चीज़ जो है वो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे दिल के बहुत पास है ये सब्जेक्ट और मैं इस पे पहले भी काम कर चुकी हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि ये वाला हिस्सा जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेड क्रॉस के साथ, रेड क्रॉस चैप्टर उधमपुर के साथ
एक प्रोजेक्ट इंसानियत करके हम लोग एक प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। और ये प्रपोज़ल हमने पिछले कल पूरी तरह से थ्रेडबेयर इसका डिस्कशन कर लिया है, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को वापस दे सकें, बिकॉज हम लोग उस तबके से बिलोंग करते हैं, और हम बहुत लोग हमारे में से उस तबके में से बिलोंग करते हैं जिनको कभी कमी महसूस नहीं हुई, बट हमें दर्द होना चाहिए दूसरे की कमी का। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मई, 8 मई को, क्योंकि रेड क्रॉस दिवस है, और उस दिन रेड क्रॉस का जो है वो उनके सारा पूरे जम्मू कश्मीर में दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल विद इट। हमने भी यहाँ पर कोई 100-150 लाइफ मेंबर्स रेड क्रॉस में इस साल बना लिए हैं, और लाइफ मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपया देना है, और साता उम्र आप रेड क्रॉस के साथ जुड़ सकते हैं, उनके कामों को देख सकते हैं। तो हम लोग 8 मई को हम लोग ये प्रोजेक्ट इंसानियत 3 चैप्टर्स 3 कैटेगरीज में लेकर आ रहे हैं। पहला है कि खाना। हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे गरीब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी फैमिलीज अटेंडेंट्स को खाना नहीं होता, तो उनको ऑलरेडी एक आध एनजीओ जो है कभी कभार बीच बीच में दे रही थी खाना। हमने 2-3 एनजीओज को इन्वॉल्व किया है साथ में, और उनके साथ मिलके हम अब ब्रेकफास्ट और डिनर टू स्टार्ट विद, वी आर गिविंग ब्रेकफास्ट एंड द डिनर। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ अटेंडेंट्स के लिए है, प्लीज़ ऐसा भी आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो बच्चे यहाँ पर आके कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों से आते हैं। उनसे उनके पेरेंट्स कॉलेज की पढ़ाई तो बियर कर सकते हैं, बट खाना रोज़ का जो है प्रॉपर खाना उनको नहीं मिल पाता। तो वो बच्चे भी मेरा टारगेट एरिया वो बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खाने की दुविधा में फंसे होते हैं। सो वी आर गिविंग दिस फूड फैसिलिटी। और ये जो लोकेशन हमने प्रोजेक्ट इंसानियत की तय की है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में एक सराय है, जहाँ पर पहले एनजीओज जो हैं मिलके काम करते थे, वो कोविड की वजह से बंद हो गया था, ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट। सो उस सराय में ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा रेड क्रॉस का दफ्तर शुरू होगा। नंबर 2, हम लोग इसमें कपड़े देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब मैं कपड़ों की बात करती हूँ तो कल भी मुझे बहुत तरीके से समझाया गया। जिन स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने कल मीटिंग करी, उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से ये समझाने की कोशिश की कि मैम कपड़े पुराने नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज लोग क्या करेंगे, अपने घरों को खाली करने के लिए, अपनी अलमारियों को खाली करने के लिए वो कपड़े भी आपको दे देंगे जो कि किसी के पहनने लायक नहीं होंगे। सो हम ये नहीं चाहते। देखिए, इज्जत सबकी है, अगर देने वाला इज्जतदार है तो लेने वाले की भी उतनी इज्जत है। गरीब भगवान की तरफ से वो गरीब है या अपने डेस्टिनी से गरीब है, बट इज्जत उसको मिलनी चाहिए। प्लीज़ ऐसे कपड़े मत दीजिएगा जो कि दागदार हैं, जो कि फटे हुए हैं और जो कि बुरी तरह से ख़राब कपड़े हैं, हम वो वापस कर देंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर ऑन माई पार्ट, क्योंकि हमें कपड़ों का अंबार लगा के फिर पहनने लायक कपड़े तैयार करने हैं। सो जो कपड़े आप नए ले लेते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक पड़े रह जाते हैं, आजकल तो बहुत फैशन के हिसाब से चलते हैं लोग, तो उन कपड़ों को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें। नंबर 2 इस कपड़े, हर तरह का कपड़ा हम लेंगे, गरम सर्द, जूता, बेल्ट, टोपी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, बट इनिशियली वी विल रिजेक्ट इट अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो। अगर वो देने लायक कपड़ा नहीं है तो हम वो लेंगे नहीं। Number third is we are planning to keep a little book club also। जिन बच्चों को, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मुझे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने राय दी थी और मैं उनकी राय अडॉप्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैम कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, और आजकल हम लोगों को रिवाज नहीं रहा पुरानी किताबों का। मैंने अपनी बहन भाइयों के पुरानी किताबों से पढ़ाई करी हुई है, बट आजकल बच्चों को हर चीज़ नया चाहिए। सो मैंने देखा है घरों में हम लोग बच्चे जो हैं वो बहुत सारी किताबें ज़ाया ऐसी पड़ी रहती हैं, रजिस्टर्स, कॉपीज, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग्स, बुक्स, whatever you want to give, please give it। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि लेने वाले की इज्जत ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। फटी हुई किताबें, बहुत ही ख़राब किताब नहीं लेंगे हम, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। सो खाना, कपड़ा एंड बुक्स, कोशिश हमारी शुरू में है कि हम रेगुलर अपने लोगों को वहाँ पर 1 महीने के लिए तैनात करें, ताकि ये पूरा सिस्टम हमारा एक तरीके से एक ढर्रे पे चल पड़े। और उसके बाद 1 आध महीने के बाद मैं ये ओपन कर रही हूँ, आई एम पुटिंग एन इंटर्नशिप ओपन। ये इंटर्नशिप विद द रेड क्रॉस होगी। ये उन बच्चों के लिए इंटर्नशिप है जो रेड क्रॉस में 3 महीने के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो 3 महीने के लिए दिन के 3 घंटे रेड क्रॉस को दें। हम 3 घंटे आपकी सहूलत के हिसाब से तय कर सकते हैं।
एक दिन का ऐसा टाइम रखेंगे जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा और अंधेरे से पहले वो 3 घंटे कोई भी बच्चा जो कॉलेज गोइंग है रेड क्रॉस उधमपुर के साथ इंटर्नशिप कर सकता है। उस इंटर्नशिप के एवज में हम उनको एक सर्टिफिकेट देंगे जो उनको यूनिवर्सिटी में क्रेडिट पॉइंट्स देगा, क्योंकि जब बच्चे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं, मास्टर्स लेते हैं, तो उनको वहाँ पर वो पूछते हैं कि आपने सोशल सर्विस में क्या किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एवरी बिग यूनिवर्सिटी डज दैट। सो आई विल इशू अ internship certificate for 3 months. So any child who is interested to get that certificate from us, 3 महीने के लिए हमारे प्रोजेक्ट इंसानियत के साथ जुड़िए, हमारे साथ काम करिए। एक अपने पर्सनैलिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट आप लोगों को निकाल के सामने लाना है जो आज की समाज में बहुत कम है, वो है इंसानियत। सो इंसानियत को सामने लाइए, बिना किसी दीन धर्म के, बिना किसी इस कैटेगरी के। दिस प्रोजेक्ट इज ओपन फॉर ऑल। सब इसमें डोनेट करिए। आपसे डोनर का नाम जरूर पूछा जाएगा और मेरी कोशिश है कि 6 महीने का टॉप डोनर हम पब्लिक करेंगे जिसने 6 महीने में हमें डोनेशंस करी, और अगर जो लेने वाला है उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसकी सिर्फ इज्जत की जाएगी। सो एनीथिंग, एनी सजेशन इन दिस रिगार्ड इज मोस्ट वेलकम। 8 मई को हम ये कपड़े और ये सामान जो है लेना शुरू करेंगे इन दी रेड क्रॉस ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर।